आफियत, गोशाए आफियत। इसके साए में शामिल है रब का करम, गोशाए आफियत, गोशाए आफियत। ऐ परिंदो मुबारक हो नीला गगन, और भौर को महका हुआ यह चमन, और भौर को महका हुआ यह चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम, गोशाए आफियत, गोशाए आफियत, गोशाए आफियत प्रेमाशरम, गोशाए आफियत प्रेमाशरम, गोशाए आफियत, गोशाए आफियत, गोशाए आफियत, गोशाए आफियत। जब बॉस के सर पर लठ पड़ेगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। और आमतौर पर लोग अपने दोस्तों की सिफारिश का ख्याल करते हैं। ये मेरी शान के खिलाफ है। अगर मैं खुद भी फंसा होता तो उसके पास न जाता। ये आप सबों के मेहमान हैं। और आपके क्या हैं? मैं तो हमारे पंजे में नहीं पड़े, चौकड़ी भूल जाऊंगा। कर ली मुलाकात? किस बात की शिकायत की? लश्कर वाले गांव वालों से जबरदस्ती बेगार ले रहे हैं। आपका पेशकार इजाद हुसैन बड़ा ही घाग आदमी है। तो बताओ उनके दिल में क्या है? अब ईश्वरी यही चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। भाभी, विद्या की तबीयत अब कैसी है? आपने दवा पिला दी थी? हाँ, दोपहर को एक बार और पिलानी है। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? कहते हैं कि बहुत गहरा सदमा लगा है, अभी उसे आराम की और जरूरत है। हाँ, इकलौता भाई था बेचारी का, जवान था, कुछ दिन में शादी हो जाती। राय साहब के घर का चिराग था। राय साहब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी जायदाद का सारा काम रामानंद को ही संभालना था। जाने अब क्या होगा। विद्या की बड़ी बहन गायत्री देवी के भी कोई औलाद नहीं है, और बहुत बरस पहले वो बेवा भी हो चुकी हैं। रामानंद का क्रियाक्रम तो हो चुका होगा, मगर लखनऊ जाना भी जरूरी है। मगर विद्या इस हालत में सफर कैसे करेगी? यही तो मैं सोच रहा था। विद्या की हालत खराब है, इधर गांव में भी सरकशी बढ़ गई है। हालात संभालना भी जरूरी है। अगर एक दो चल के हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। माया शंकर मेरे कमरे में सो रहा है, मैं जरा उसको देख कर आती हूँ। राय साहब की दो ही बेटियां रह गई। एक तुम्हारी बीवी विद्या, जिससे तुम्हारा बेटा है माया शंकर। एक गायत्री देवी, जो लखनपुर की बहुत बड़ी जमींदारन है मगर विधवा है, और उनकी कोई औलाद भी नहीं। तो गायत्री देवी विधवा और लावलद है। तो विद्या का इकलौता बेटा माया शंकर, जो राय साहब का नवासा है, उनकी जायदाद का इकलौता वारिस। माया अभी छोटा है, तो उसका गार्जियन हुआ मैं। यानी कि सब कुछ अब
अब ईश्वर ही यही चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। इस तरह तो आपका बेटा ही अपने नाना की जायदाद का वारिस हुआ, मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? आपके ससुर राय कमलानंद साहब लखनऊ के मशहूर जमींदार हैं और उनको खाने पीने, घोड़ों की रेस, शिकार, नाच गाने, जाने क्या क्या शौक हैं। अरे जनाब, शौक तो उनके बहुत है, लेकिन ये बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उससे लड़का पैदा हो गया तो फिर वही वारिस होगा। इस उम्र में शादी? अरे जनाब, उनकी तो उम्र ही 60 से ऊपर है। अरे साठे पाठे हैं, साठे पाठे, जाने कौन कौन सी तो माजूने खाते हैं। बहरहाल मेरी राय यह है कि आप फौरी लखनऊ जाइए और वहां हालात देखिए। मगर क्या करूं बैरिस्टर साहब, विद्या की तबीयत ठीक नहीं रहती। डॉक्टर ने उसे सफर करने से मना किया है और मुझे भी तो गांव वालों के मुचलके करवाने हैं ताकि मेरे पीछे वो सर ना उठा सके। अरे तो इलाके के दरोगा को कुछ दे दिला के उन गांव वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दीजिए। रिपोर्ट दे देगा दरोगा, चल के हो जाएंगे। है बल्लू की माँ, ले मैं शहर से सामान लेकर आ गया। अब क्या बात होगी, रो क्यों रही है तू? रो नहीं तो और क्या करूं? तुम बाप बेटे दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। बाप शेर तो बेटा सवा शेर। क्या आफत आ गई अब? अरे मैं पूछती हूँ, तुम लोग ऐसा करते ही क्यों हो? तुम तो शहर गए थे, विक्रम बता रहा था कि शिकायत हो गई है, दरोगा घूम रहा है और डेरे पर सबके बयान होंगे। क्या कह रही है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? दरोगा की सबसे बड़ी दुश्मनी तो तुमसे और बल्लू से है। वो पहले तुम बाप बेटों को फंसाएगा और फिर गांव वालों को सताएगा। ये तो बुरी खबर है। अरे तो कुछ करो ना, जमींदार ने भी तुम बाप बेटों से बैर बांध रखा है। अगर हम गरीब लोग भी अकड़ दिखाने लगे तो कैसे चलेगा? तो पड़ेगी तो भुगतूंगा। अरे जमींदार भी कुछ नहीं कर सकता अगर गांव में एका हो जाए। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे अरे मनोहर रुको, मैं बात करता हूँ। दरोगा जी, छोड़ दीजिए बलराज को। यही दोनों बाप बेटे तो सारे फसाद की जड़ हैं। सोच लीजिए दरोगा जी, बहुत खून खराबा हो सकता है, छोड़ दीजिए इसे। बलराज को छोड़ दो। ये बयान क्यों हो रहे हैं? ये तो वही बात हुई कि गधा मरे कुम्हार का और धोबन सती होए। गौस खां और लश्कर वालों ने डिप्टी साहब से तुम सबकी शिकायत की और मुचलके को कहा, लेकिन डिप्टी साहब ने पहले कहा कि पुलिस की रिपोर्ट लेकर आओ, इसलिए मैं यहाँ रिपोर्ट लेने आया हूँ। हे राम, जल्दी घर पहुंच जाऊं, नहीं तो दुकान चौपट है।
ए बशीशर, क्या बड़बड़ा रहा है? मनोहर और बलराज के बारे में तेरा क्या कहना है? मनोहर मंद बुद्धि का है साहब, गुस्सा कर जाता है, मगर उसका गुस्सा साबुन के झाग की तरह है। अब वो कभी किसी से नाराज नहीं होता। और इसका बेटा? उसका बेटा जवान है, कसरत करता है और लंगोट का सच्चा है। कभी किसी छोरी को नजर उठाकर भी नहीं देखता। हाँ। क्यों कादिर मियां? सरकार, बाप पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अरे बाप भला तो बेटा भी भला, बस हिम्मत वाला है, गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। क्यों सुक्खू, दपट, दुकरन, तुम लोगों का क्या कहना है? अरे वो कोई झूठ थोड़ी कहेगा साहब। नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं है सरकार। सगरे गांव से पूछ ले सरकार, सब यही कहेंगे। ठीक है, इस कागज पे अपने अपने दस्तखत या अंगूठा लगा दो। चने। अरे क्या करता है? अरे बेटा छोड़ छोड़ दो, क्या करता है? तेरे साथ खेल रहा हूँ। आज मेरा दिल बहुत खुश है, दिल करता है नाचूं गाऊं। बेटा तेरी खेलने कूदने की ही तो उम्र है, मैं तुझे खेलने कूदने से नाचने गाने से मना तो नहीं करती ना। आज मैं भी तो खुश हूँ, तू खुश रहे, तेरा बापू खुश रहे, भला मुझे और क्या चाहिए। बस तू घबराया मत कर, खुश रहा कर। अरे कैसे ना घबराऊं, कितना दिल डर रहा था मेरा। दरोगा आएगा, सबके बयान लेगा, तेरा क्या होगा, तेरे बापू का क्या होगा। अरे अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब काहे को रो रही है? हाँ हाँ, आगे भी सब ठीक रहेगा। ठीक तो तब होगा ना जब तुम दोनों बाप बेटा लड़ाई झगड़ा बंद कर दोगे। अरे मैं झगड़ा नहीं करता। बापू ठीक ही तो कह रहे हैं, हम लोग झगड़ा थोड़े करते हैं, वो तो वही लोग गुस्सा दिला देते हैं। देख बेटा, गुस्सा पी जाया कर, खुश रह, ज्यादा बाहर भी मत निकला कर। और देख, ये ना तू अखाड़े वखाड़े जाना बंद कर दे, नजर लगती है। अखाड़े ना जाऊं, कसरत ना करूं तो बदन में जान कैसे आएगी? ज्यादा बातें मत बना, तेरी माँ ठीक कहती है, घर में कसरत कर ले, दूध पी, घी खा, बदन में जान आ जाएगी। बेटे को तो समझा रहे हो, पर खुद को तो देखो, बात बात पे गुस्सा करते हो। मनोहर। कौन है भैया? निंदा महाराज, क्या है? यूं तो हम जमींदार के नौकर हैं, मगर गांव का नाता तो तुमसे भी है। हमारा नाम ना आए तो बताऊं, गौस को पता चलेगा तो नौकरी से निकाल देगा। नहीं नहीं, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। बताओ क्या बात है? ज्ञान शंकर खुश नहीं है, गौस खां को डांटा है, कहता है मुचलके कराओ। कारिंदा साहब और दरोगा जी सबसे बयान बदलवा रहे हैं ताकि तुम्हें फांस लें। कुछ करो, मैं चलता हूं, किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बल्लू, कादिर दादा को बुला के लेके आओ।
दुश्मन हो गए। जाने भगवान क्या चाहता है। गांव में तो एका हो गया था, पर पता नहीं अब क्या होगा। मनोहर, बलराज ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आखिर ये हो क्या रहा है? घड़ी में तोला, घड़ी में माचा। जरा सा सुकून मिला था, फिर नई बातें शुरू हो गई हैं। दादा, अगर बयान बदल दिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। देखता हूँ वो कैसे बयान बदलेंगे। आओ चलकर बात करते हैं। मुझे मालूम है वो सब लोग इस वक्त कहाँ मिलेंगे। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। जेल जाना है, मैं चला जाऊंगा। अरे गरम खून, तू जेल वेल मत जा, घर में बैठ, अपनी माँ को संभाल। बेटा, इसीलिए तो तुझे समझाते हैं। अरे जब तेरे बड़े मौजूद हैं तो तू अपना खून क्यों खौलाता है? देख, तेरा बाप अपने लिए नहीं डरता और ना ही मैं अपने लिए डरता हूँ। लेकिन जब औलाद जवान हो जाती है ना, तो औलाद के लिए डर लगता है कि पता नहीं क्या ऊंच नीच हो जाए। तो दादा, सबको कैसे रोकोगे कि बयान न बदलें? बेटे, अभी तू बच्चा है। 5 जमात जरूर पढ़ गया है, लेकिन कानून नहीं जानता। पुलिस के पास सबके बयान लिखे रखे हैं और पुलिस वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हमारे लोगों ने बयान बदल दिए और पुलिस ने पहले के बयानों को झूठा मानकर मुकदमा कर दिया तो 7 साल की सजा हो सकती है। 7 साल की सजा? हाँ, समझाऊंगा उन्हें कि मुचलके भले या 7 साल की सजा, फिर देखना। समझ में कुछ नहीं आता, न वो हमको बताते हैं। नमाजें पढ़ रहे हैं और गरीबों को सताते हैं। दरोगा साहब, ये लोग किसान नहीं है, शैतान है, शैतान। देखा, वादा करके नहीं आए। देखिए, कोई बयान बदलने नहीं आया और अब मैं मजबूर हूँ कि उनके हक में रिपोर्ट लिखूं। आपका कलम तो बहुत कुछ कर सकता है। सारा दारो मदार आपकी रिपोर्ट पे है। बस दरोगा साहब, जरा चला दीजिए कलम। मगर ये भी मुफ्त कहाँ चलता है। मच्छर तो हूं नहीं कि बेवजह डंक मारूं, गुनाह, और वो भी बेलज्जत। दरोगा साहब, कहिए, क्या नजराना पेश करूं, मगर मेरी हैसियत के हिसाब से। खान साहब, कसम खा चुका हूं कि 100 रुपए से कम की तरफ आंख भी ना उठाऊं। वैसे तो 100 रुपए भी ज्यादा नहीं है, लेकिन आपकी हालत को देखकर बोल रहा हूं। 100 रुपए? अरे 100 रुपए तो दरोगा साहब मेरी तनख्वाह भी नहीं है। अब कैसे गुजारा चलता है ये मैं ही जानता हूं। मिल बांट कर खाना पड़ता है। अफसर भी हैं, मातहत भी हैं, तनख्वाहों से गुजारा कहाँ है। अब अगर हम ही 100 रुपए से कम लेंगे तो क्या हाकिमों को देंगे, क्या मातहतों को देंगे और क्या खुद रखेंगे। ये लीजिए दरोगा साहब, गिन लीजिए। क्यों, ये रुपये क्या जमीन में दफन कर रखे थे? अरे नहीं, मेरी मेहनत की कमाई है, पसीने की दाग है, देख लीजिए। लगता है किसी खास काम के लिए जमा किए थे। हाँ 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 हाँ, हाँ सोचा था मस्जिद बनवाऊंगा। इरादा तो बड़ा नेक था खान साहब, लेकिन इस बात को कहने में इतना सोच क्यों रहे थे। चलिए कोई नहीं, आप सोचते रहिए, मैं रिपोर्ट बना देता हूँ। जी। पेशकार साहब, मेरा नाम बशीशा शाह है।
गांव में परचूनी की दुकान है। तो इसमें मैं क्या करूं? यहाँ कौन सा सौदा बेचने आया है? सौदा बेचने नहीं आया साहब, मैं तो विनती करने आया हूँ। मेरा मुचलका ना होने दें, गरीब आदमी हूँ, मर जाऊंगा साहब। ये सरकारी अंदरूनी बात तुझे कैसे पता चली? तो कोई जासूस है क्या? नहीं नहीं, मैं जासूस नहीं हूँ साहब। वो तो मेरी परचून की दुकान है ना, तो इसीलिए पुलिस वालों से थोड़ा वास्ता है, और ये बात मुझे वहीं से पता चली साहब। बोल कितना खर्च करेगा? 10 रुपए से बाहर नहीं हो साहब। तब तो आप बाहर ही रहिए। ये 50 रुपए है साहब, इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। इतने से काम नहीं होगा। मेरी किस्मत ही खराब है। अरे तेरी इतनी भी किस्मत खराब नहीं है। अरे हम यहाँ काहे बैठे हैं? तुम पे किस तरह से आ गया मुझे? ये हम नहीं लेते। ना ना, हम ये नहीं लेते। ये हमारे चपरासी को दे दीजिए, जहाँ पहुँचना होगा पहुँच जाएगा। और जाइए इत्मीनान से, पैर फैला के सोइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। क्या पेशकार साहब, इसका मुचलका नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? दरोगा की सख्त रिपोर्ट आ चुकी है, आज ही सबका मुचलका होगा। और ये रुपए? अरे रिश्वत की भी किस्मत होती है। कारिंदा साहब ने दरोगा साहब को रिश्वत दी, वो काम आ गई, इसने दी, बेकार हो गई। और इसने वापस मांगी तो? हम पेशकार हैं, हमसे कोई वापस नहीं मांगेगा, और अगर मांगा भी तो हम कह देंगे हाकिम नहीं माने। ये तो सही है। अरे लालचंद, अब तो मैं हिंदुओं के पुनर्जन्म को भी मानने लग गया हूँ। ये आदमी पिछले जन्म में मुझसे कोई कर्जा लिया होगा, जो इस जन्म में चुका दिया। छोटे सरकार बहुत खुश होंगे। ये ज्ञान शंकर जी का ही तो किया हुआ है। अब आराम से वो लखनऊ जाके सोए। तू जा पानी लेके आ, जा जा, जा। दीदी, दीदी, दीदी भैया, रोते नहीं। विद्या तो तार सुनते ही बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने इसे सफर करने से मना किया था। दीदी, अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी चोट लगी भैया को जिसने उसकी जान ही ले ली? यहाँ लखनऊ में तो बड़े से बड़े अस्पताल है, एक से एक बढ़कर डॉक्टर है, क्या कोई भी भैया का इलाज नहीं कर सका? अरे इससे तो अच्छा हमारा बनारस है। पूना में पोलो का मैच खेलने गया था, पता नहीं अचानक कैसे घोड़े से गिर पड़ा, सर पर बहुत चोट आई, उसे यहाँ लखनऊ ले आए। लखनऊ में 2 दिन तक डॉक्टर उसका इलाज करते रहे। सोचा था शायद बच जाएगा, यही सोचकर तुझे नहीं बताया। दीदी, अगर मुझे बता देते तो शायद उन 2 दिनों में मैं भैया को देख लेती। हाँ, विद्या उनका आखिरी दीदार ही कर लेती, इसके दिल को भी सुकून आ जाता। मैं इसकी तकलीफ समझती हूँ, मगर मरने के बाद उसे ज्यादा देर तक रख नहीं सकते थे। राय साहब का क्या हाल है? उनको तो बहुत गहरा सदमा लगा होगा। राय साहब बहुत मजबूत आदमी है। पता है,
जब भैया बीमार था तो उनके क्लब में रात को पार्टी थी और बाबूजी पार्टी में गए थे। बाबूजी का भी जिंदगी और मौत का अपना ही फलसफा है। पिताजी, 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 भैया। रोते नहीं बेटे, उसकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। आप लोगों के आने का पता चला, लेकिन मैं कुछ लोगों के साथ मीटिंग में मसरूफ था। अब फुर्सत मिली, आओ। प्रेमाश्रम गोशायापियत प्रेमाश्रम। ऐ परिंदो मुबारक हो नीला गगन और भौरों को महका हुआ ये चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम, जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम। गोशायापियत प्रेमाश्रम, गोशायापियत, 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 गोशा।